हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कुछ कर्व ट्रेसिंग के कुछ क्वेश्चंस के बारे में, उन क्वेश्चंस के बारे में जिसका हमें कर्व को ट्रेस करना है। और क्वेश्चंस जो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो बोर्ड पर है हमारे पास। बोर्ड पे लिखा है ट्रेस द कर्व। ट्रेस द कर्व, दो कर्व है, दो कर्व की इक्वेशन है जिसको हमें ट्रेस करना है। फर्स्ट वन इज वाई स्क्वायर 2a माइनस एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब एंड सेकंड वन इज एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर 2a माइनस एक्स। हमें इन दो कर्व को ट्रेस करना है। यही हमारा आज का टॉपिक है और यही हमारे आज के क्वेश्चन है जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, गिवन कर्व, गिवन इक्वेशन वाई स्क्वायर 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये हमें गिवन है स्टूडेंट। अब देखिए, सबसे पहले जब हम इस कर्व ट्रेसिंग के क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है। पहला स्टेप, हमें मालूम है कि हमारे जो पॉइंट्स हमें फाइंड आउट करने, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कुछ 5 या 6 पॉइंट्स हैं जिसको हमें यहाँ 1 बाय 1 शो करना है। लेकिन उस पॉइंट से भी पहले, यानी जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है सिमेट्रिक, उस सिमेट्रिक से भी पहले हमें जो फाइंड आउट करना है वो है वाई स्क्वायर और एक्स, वाई और एक्स की वैल्यूज को इंडिविजुअली शो करना। यानी एक जगह वाई रहेगा और एक तरफ एक्स रहेगा, इन दोनों को इंडिविजुअली अलग करना है। हमें अलग करना है इन दोनों को। अगर एक साइड लेफ्ट हैंड साइड में वाई है तो कंप्लीट एक्स आपके राइट हैंड साइड में होना चाहिए। अगर राइट हैंड साइड में आप वाई को ले रहे हो तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके कंप्लीट एक्स होना चाहिए। तो इसके लिए पहला स्टेप जो हमारे पास होगा वो ये होगा, वी कैन राइट ऑफ द गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ दिस। क्या हम गिवन इक्वेशन किस फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। हमने क्या किया, इसको इसकी डिवाइडेशन में लिया। अब देख लीजिए y बिल्कुल सेपरेट हो गया, x भी अलग हो गया, नहीं भी हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन हमें एक वेरिएबल सेपरेट चाहिए सोल्व करने के लिए। अब यहां से हमारे पास 1 बाय 1 सभी पॉइंट स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट पॉइंट सिमेट्री। देखिए सिमेट्री के लिए पहला केस, if replacing x by negative x, if replacing x by negative x does not affect on the curve, then curve will be symmetric about y axis। यानी x को माइनस x से रिप्लेस करने पर इक्वेशन चेंज नहीं हो तो नहीं हो, पहले हम वो चेक कर लेते हैं कि कहीं हो तो नहीं रही। नहीं होगी तब हम बात करेंगे आगे की। तो देखें, x को माइनस x से रिप्लेस करो, क्या आ जाएगा? नेगेटिव एक्स क्यूब आ जाएगा। तो इक्वेशन तो यहीं चेंज हो गई क्योंकि नेगेटिव हो गया, रिजल्ट हमारे पास पॉजिटिव है, और x को नेगेटिव x से रिप्लेस किया तो रिजल्ट चेंज हो गया। तो x को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। फिर आते हैं y के ऊपर, रिप्लेसिंग y बाय नेगेटिव y डज नॉट इफेक्ट ऑन द कर्व। चेक कर लेते हैं, y को नेगेटिव y से रिप्लेस करो, क्या वैल्यू चेंज होगी? अब नहीं होगी। y को माइनस y पुट करेंगे, माइनस y का स्क्वायर फिर से पॉजिटिव दे देगा और यही वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर y को माइनस y से हम चेंज करें और इक्वेशन चेंज नहीं हो तो सिमेट्री किसके पहले होती है? x एक्सिस के पहले। तो हम यहाँ लिखेंगे जो सिमेट्री हमारी अप्लाई हो रही है वही लिखेंगे, बस बाकी सब कुछ नहीं लिखना, हमें सिर्फ वही लिखेंगे जो अप्लाई हो रहा है। तो लिखेंगे रिप्लेसिंग y बाय नेगेटिव y डज नॉट इफेक्ट ऑन द कर्व, that is given curve is symmetric about x axis। इसका मतलब यही हुआ, अगर y को नेगेटिव y से रिप्लेस किया और इक्वेशन चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब ये होगा कि जो कर्व गिवन है वो क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। किसके पैरेलल? x एक्सिस के पैरेलल। सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस और सिमेट्रिक पैरेलल टू द x एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट चेक कर लेते हैं सिमेट्री में क्या कुछ और तो नहीं हो रहा। x को नेगेटिव x, y को नेगेटिव y से रिप्लेस करें तो भी होगा, क्योंकि y तो नहीं होगा लेकिन x हमें चेंज कर देगा। x को y से, y को x से रिप्लेस करें तब भी इक्वेशन चेंज हो जाएगी, क्योंकि जब x को y से करोगे और y को x को करोगे तो यहाँ x आ गया, यहाँ y आ गया, तो सब कुछ ही चेंज होगा, इक्वेशन ये थोड़ा ना रही। वैसे ही x को माइनस y से, y को माइनस x से करेंगे तब भी चेंज होगी। तो सिर्फ एक ही पॉइंट है सिमेट्री का जो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए हमने उसी पॉइंट को यहाँ पे शो किया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट था हमारे पास एजम्पटोट्स।
तो एसिम्पटोट्स कैसे फाइंड करेंगे? पहला तरीका एसिम्पटोट्स को फाइंड करने का, सबसे पहले हम वो चेक करेंगे, x को हम किससे रिप्लेस करें कि y इन्फिनिटी वाले। सिंपल सा है एसिम्पटोट्स। यहाँ इस क्वेश्चन में देख लीजिए क्लियरली हमें श्योर है, इफ रिप्लेसिंग x बाय 2a, अगर x को 2a से मैं रिप्लेस कर दूं तो क्या y इन्फिनिटी आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तब हमारा एसिम्पटोट्स की जो फाइंड करने का जो फार्मूला या प्रोसीजर है वो यहीं खत्म हो गया। हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल और कंप्लीट फार्मूला जो हमने फर्स्ट चैप्टर में एसिम्पटोट्स के चैप्टर में किया था फाई n माइनस वन फाई n, वो हमें नहीं करना, क्योंकि हमारे फर्स्ट वे से ही, हमारे फर्स्ट मेथड से ही हमें एसिम्पटोट्स मिल गई। तो क्या करेंगे? बाय रिप्लेसिंग, ये लिख देंगे यहाँ पे क्या, बाय रिप्लेसिंग x इक्वल्स टू 2a वी गेट रिक्वायर्ड एसिम्पटोट्स ऑफ द कर्व। तो यहां हम ये लिख देंगे क्या, बाय रिप्लेसिंग x इक्वल्स टू 2a वी गेट रिक्वायर्ड एसिम्पटोट्स ऑफ द कर्व। यानी x को 2a से रिप्लेस जैसे किया, कर्व की एसिम्पटोट्स आ जाएगी। दैट मीन्स x इक्वल्स टू 2a क्या होगी? इसकी एसिम्पटोट्स होगी। ठीक है, फिर आते हैं हम थर्ड पॉइंट पर। हमारा थर्ड पॉइंट क्या है? देखिए स्टूडेंट, थर्ड पॉइंट हमारे पास रहेगा क्या बताया था? टेंजेंट, सॉरी, नेचर ऑफ ओरिजिन। तो नेचर ऑफ ओरिजिन, तो नेचर ऑफ ओरिजिन अगर मैं x को 0 से पुट करूं, x की जगह 0 पुट करूं या x को 0 से रिप्लेस करूं, तो क्या y इक्वल्स टू 0 मिलेगा? हमें मिल ही जाएगा, क्योंकि 0 जब ऊपर होगा तो टोटल इक्वल्स टू क्या होगा? 0। y इक्वल्स टू 0 तो आएगा। तो हम क्या लिखेंगे? इफ रिप्लेसिंग x equals to 0, if replacing x by x equals to 0, we get y equals to 0। मिल रहा है, क्लियरली मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में हम जब पुट करेंगे तो दैट इज गिवन कर्व passes through origin। अगर x को 0 या y को 0 पुट करने पे सेकंड वैल्यू हमें 0 मिलती है तो हम कहेंगे जो कर्व है वो ओरिजिन से पास आउट होगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट पे आ जाए हम, और फोर्थ पॉइंट है टेंजेंट एट द ओरिजिन। तो टेंजेंट एट द ओरिजिन, सबसे पहले टेंजेंट एट द ओरिजिन फाइंड करने से पहले हमें इसकी डेफिनेशन एज इट इज लिखनी है हमेशा हर क्वेश्चन में। तो डेफिनेशन क्या थी? इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ लोएस्ट डिग्री टर्म्स टू 0 we get required tangent at the origin। क्लियर स्टूडेंट? जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि मैंने फर्स्ट वीडियो में जब ये फार्मूला लिखवाया था उसमें मैंने टेंजेंट एट द ओरिजिन में हाईएस्ट डिग्री लिखवा दिया था। चेक कर लेना, शायद हाईएस्ट डिग्री था वहाँ पे, बट एक्चुअल में लोएस्ट डिग्री आएगा, तो उसको आप थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, हाईएस्ट की जगह लोएस्ट कर लेना। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ लोएस्ट डिग्री टर्म्स टू 0 वी गेट रिक्वायर्ड टेंजेंट एट द ओरिजिन। अब देखिए एक्चुअल इस क्वेश्चन को हम ये लिख सकते हैं 2ay² माइनस xy² माइनस x³ इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। तो लोएस्ट डिग्री देखिए, हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 3, इसकी डिग्री कितनी है? 3, और इसकी डिग्री कितनी है? 2। तो लोएस्ट डिग्री टर्म्स, इस कंप्लीट टर्म्स को यहां पे कोफिशिएंट भी नहीं आएगा, इक्वेटिंग द लोएस्ट डिग्री टर्म्स टू 0, यहां कोफिशिएंट नहीं आएगा, कंप्लीट लोएस्ट डिग्री टर्म्स को 0 के इक्वल हम पुट करेंगे। तो सबसे कम डिग्री 2ay² है, इसको हमें 0 के इक्वल पुट कर देना है। तो हम जब पुट करेंगे क्या? इक्वेटिंग लोएस्ट डिग्री टर्म्स टू 0 वी गेट रिक्वायर्ड टेंजेंट एट द ओरिजिन, ये इसकी डेफिनेशन रहेगी। तो लोएस्ट डिग्री है 2 और कंप्लीट क्या है? 2ay² इक्वल्स टू 0। अब हमें मालूम है क्या?
2a इज 0 हो, ये पॉसिबल नहीं है, तो क्या 0 के इक्वल होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा, दैट मीन्स इसकी वैल्यू क्या आ गई, y इज इक्वल टू 0 एंड 0। अब ये दोनों टेंजेंट सेम है, बिल्कुल सेम है, y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 कहाँ होता है, x एक्सिस पे होता है, यानी कि जो x एक्सिस है वो इस कर्व की टेंजेंट होगी, और ये दोनों क्या है, सेम है। अगर दोनों सेम हो तो मैंने बताया था कि जो हमारा कर्व होगा वो क्या होगा, वो कर्व कस्प होगा। सो हम यहां लिख देंगे दैट इज द गिवन कर्व विल बी अ कस्प। और कस्प क्या होता है, कस्प जो होता है वो एक ओपन कर्व होता है, ये लिखना है आपको। जब आप फाइंड कर लोगे टेंजेंट एट द ओरिजिन, अगर वो सेम आ रही है तो लिखोगे, क्लियरली लिखोगे नीचे दैट इज द गिवन कर्व विल बी अ कस्प, ठीक है। और आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि कस्प है तो इसका मतलब जो कर्व हमारा बनने वाला है वो एक ओपन कर्व होने वाला है, क्लियर है। तो यहां तक हमारे पास हो गया। इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, इसके बाद हमें फाइंड करना है पॉइंट्स। तो हम पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं। तो पॉइंट्स जब हम फाइंड करेंगे तो हमें क्या करना होगा, एक टेबल बनानी होगी, फिफ्थ पॉइंट पॉइंट्स। और जब टेबल बनेगी तो टेबल किस में बनेगी, एक्स और वाई की फॉर्म में बनेगी, क्योंकि एक्स और वाई की हमें वैल्यूज चाहिए। तो एक टेबल हम यहां पे जनरेट कर लेते हैं एक्स और वाई के लिए। कुछ इस तरह से। अब देखिए वन बाय वन वैल्यूज हम स्टार्ट करते हैं। यहां पे y की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू हमें रिप्लेस करनी है, तो हम स्टार्ट करते हैं 0 से। जब x का 0 पुट करेंगे तो y क्या आएगा, 0 आएगा। जब मैं x को a से रिप्लेस कर दूं तो y कितना हो जाएगा, चेक करो, a क्यूब अपॉन 2a माइनस a, x जगह a पुट किया, a क्यूब अपॉन 2a माइनस a, या फिर a क्यूब अपॉन a, या फिर क्या रहेगा a स्क्वायर। तो y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, तो y इक्वल टू प्लस माइनस a। जब मैं यहाँ 2a पुट कर दूंगा, किसकी जगह, x की जगह, तो 2a जो तो नीचे क्या आ जाएगा 0, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इन्फिनिटी। जब मैं 3a पुट करूंगा तो बता सकते हो क्या वैल्यू आएगी। जब मैं 3a पुट करूंगा, यहां तो कुछ भी आए, यहां 3a पुट होने की वजह से इसका कंप्लीट रिजल्ट नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा ना, 2a माइनस 3a तो माइनस का a, तो यहाँ रिजल्ट क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। और जब ये कंप्लीट रिजल्ट नेगेटिव आ गया तो इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे y की वैल्यू फाइंड करने की, तो क्या आ जाएगा, इमेजनरी। इसका मतलब हम 2a से ज़्यादा कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हम यहाँ पुट कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जैसे ही पुट करेंगे रिजल्ट हमारा इमेजनरी आ जाएगा। और अगर इमेजनरी आ गया तो हम कर्व को ट्रेस ही नहीं कर सकते। कर्व तो क्या चीज़ होती है, कर्व वो ट्रेस होता है जो रियल हो, इमेजनरी तो होता ही नहीं है। तो इसका मतलब हम पॉजिटिव में मैक्सिमम 2a तक चलेंगे। अब नेगेटिव की बात करते हैं, हम नेगेटिव a पुट करके देखते हैं। जब मैंने यहाँ पे नेगेटिव a पुट कर दिया तो देखिए क्या आएगा, ये तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन इस नेगेटिव के क्यूब की वजह से वो नेगेटिव ही रहेगा और नेगेटिव रिजल्ट फिर से आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि y की जो वैल्यू है वो फिर से हमारे पास इमेजनरी आने वाली है। इसका मतलब ये होगा कि हम 0 से लेस देन जा ही नहीं सकते हैं यहाँ पे। तो हमारा जो रीजन है, यानी हमें रीजन भी तो फाइंड करना है, लास्ट में हम रीजन भी तो लिखते हैं, तो जो वो रीजन रहने वाला है वो क्या हो जाएगा, वो होगा बिटवीन 0 to 2a। अब कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम रहती है कि a 2a 3a क्यों लिया, 1 2 3 क्यों नहीं लिया। तो आपको मैं क्लियर कर देता हूँ इस पहले ही क्वेश्चन में। अगर कांस्टेंट में a आ रहा है तो आपको वैल्यूज पॉइंट्स a 2a 3a माइनस a माइनस 2a माइनस 3a ही लेके चलनी है। अगर यहाँ b आता है 2b हो, मान लो कुछ भी b की फॉर्म में आ जाए, तब आप जो पॉइंट्स लेके चलोगे वो b 2b 3b 4b माइनस b इस तरह से लेके चलोगे। अगर यहाँ ओनली 2 माइनस x होता तब आप पॉइंट्स लेके चलोगे 1 2 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 0। तो जो कांस्टेंट आपको क्वेश्चन में गिवन है उसी कांस्टेंट को साथ में लेकर आपको पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। इज दैट क्लियर। अब हम अपना जितने भी हमारे पास आ गए हैं, हमारे जितने भी पॉइंट्स आ गए हैं उसके बिहाफ पर हम अपना कर्व को ट्रेस कर लेते हैं। तो देखिए जरा कर्व ट्रेस करेंगे, मैं इसको हटा रहा हूं, चलो ये रहने देते हैं, कर्व को ट्रेस कर लेते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब पॉइंट्स जो हमारे पास हैं उसको मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ, जो हमारे पास आए। पहला पॉइंट है 0 पे 0, तो 0 पे 0। फिर x इक्वल टू a पर y भी पॉजिटिव a भी है और नेगेटिव a भी है। अगर मैं ये x का a, 0 ले लूँ, ये x के लिए 2a, 0 ले लूँ, तो ये y के लिए 0, a है, तो यहाँ पे y के लिए 0, माइनस a कंसीडर कर लेता हूँ। क्लियर है। तो जितनी डिस्टेंस ये आपको चेक करना है कॉपी पर, ग्राफ पेपर नहीं है,
जितनी डिस्टेंस आप ए के लिए ये ले रहे हो उतनी डिस्टेंस नेगेटिव ए के लिए उतनी ही लेनी है आपने। अगर आप ए के लिए डिस्टेंस पॉजिटिव में ये ले रहे हो तो नेगेटिव भी ये होगी, ठीक है। अगर मैंने ए के लिए ये लिए तो दूसरी भी इतनी डिस्टेंस होगी, आपको डिपेंड करता है एज लगभग उतनी ही डिस्टेंस लेनी है सभी में। अब देखो, अब वैल्यूज देखो जरा हमारी क्या है, ये ए पर पॉजिटिव ए भी है और नेगेटिव ए भी है, और x इक्वल्स टू 2a पर इन्फिनिटिव है। क्यों है? क्योंकि x इक्वल्स टू 2a हमारी एसिम्पटोट्स है और एसिम्पटोट्स के एक स्ट्रेट लाइन है, तो हम पहले हमारी एसिम्पटोट्स को ट्रेस कर लेते हैं। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे क्या, ये हमारी एसिम्पटोट्स है x इक्वल्स टू 2a, x इक्वल्स टू 2a, और ये हमारी एसिम्पटोट्स है तो हम लिख देते हैं एसिम्पटोट्स। अब क्या करना है, कर्व ट्रेस करना है, तो कर्व ट्रेस कर लेते हैं। तो कर्व कुछ इस तरह से ट्रेस हो जाएगा, कोई भी कर्व अपनी एसिम्पटोट्स के साथ साथ इनफाइनाइट तक चलेगा, तो ये कर्व इनफाइनाइट तक चलेगा क्योंकि एसिम्पटोट्स x इक्वल्स टू 2a, इसकी x इक्वल्स टू 2a पे क्या आ रही है, इन्फिनिटी आ रहा है ना, तो ये कर्व इन्फिनिटी तक जाएगा, और x इक्वल्स टू 2a इसकी क्या एसिम्पटोट्स भी है, तो ये एसिम्पटोट्स के साथ साथ इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। तो ये बनेगा कर्व। अब देखिए सभी पॉइंट्स हमारे जो फाइंड किए थे क्या वो सेटिस्फाई हो रहे हैं। पहला पॉइंट हमारे पास क्या था, सिमेट्री। किसके पहले आई थी सिमेट्री, किसके पहले आई थी, एक्स एक्सिस के पहले। तो देख लीजिए जितना कर्व एक्स के ऊपर है उतना ही कर्व एक्स के नीचे भी है, सेटिस्फाई हो रही है। दूसरा पॉइंट आया था एसिम्पटोट्स, एसिम्पटोट्स x इक्वल्स टू 2a, तो मिल रही है x इक्वल्स टू 2a। थर्ड पॉइंट ओरिजिन से पास आउट है, तो ओरिजिन से पास आउट है। फोर्थ पॉइंट टेंजेंट एट द ओरिजिन, और वो क्या होगा, एक ओपन कर्व होगा, कस्प होगा। देख लीजिए ओपन कर्व बना है, कस्प है, और टेंजेंट एट द ओरिजिन, तो टेंजेंट क्या है इसकी, एक्स एक्सिस है क्योंकि y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 है। तो यानी कि ये जो कर्व ट्रेस किया हमने कुछ इस तरह से, टेंजेंट है ना ये, तो कुछ इस तरह से टच होकर बनेगा, कुछ इस तरह से एक्स एक्सिस से यूँ टच होकर के जाएगा क्योंकि ये इसकी टेंजेंट है एक्स एक्सिस, क्योंकि y इक्वल्स टू 0 पे इसकी टेंजेंट हमें मिल रही है, तो हम यहाँ लिख देंगे टेंजेंट। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये हो गई इसकी टेंजेंट। तो ये हमारा कर्व ट्रेस हो गया। अब हमें लिखना है रीजन। तो रीजन वही जो हमें पॉइंट्स मिले हैं, तो रीजन क्या रहेगा इसके लिए, कोई अलग से तो रहेगा नहीं रीजन, तो रीजन रहेगा x की वैल्यू हम 0 से 2a ही पुट कर पा रहे हैं, 3a पे तो क्या इमेजिनरी हो गया और 2a पे इन्फिनिटिव है, तब हम क्या कहेंगे, इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे 0 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन 2a। मैंने यहाँ इक्वल लगाया, यहाँ नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि 0 पे तो वो टच कर रहे हैं, लेकिन 2a पर इन्फिनिटिव है तो वो टच नहीं करेगा, उसके साथ साथ चलेगा, उससे पहले पहले रहेगा। तो 2a पर तो इन्फिनिटिव है, तो इसलिए 0 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 2a, ये इसका रीजन हो जाएगा। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इजी है, सिंपल पॉइंट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। फिर भी कुछ क्लियर नहीं हुआ हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन से क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें गिवन इक्वेशन ये जिसको, जैसे कि हमारा फर्स्ट स्टेप है, मैंने पहले भी कहा था हमें x और y को दोनों में से किसी एक को एक साइड करना है, सेपरेट करना, वो मैंने कर लिया। अब की बार यहाँ पे y स्क्वायर है, y स्क्वायर पहले भी y स्क्वायर था, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4a स्क्वायर 2a माइनस x अपॉन x, ठीक है। अब यहाँ से हम अपने पॉइंट्स स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो हमने फाइंड करना है सिमेट्री। तो सिमेट्री देख लीजिए, सिमेट्री अगर x को माइनस x से रिप्लेस करूं तो इक्वेशन चेंज होगी, बिल्कुल होगी, ये पॉजिटिव हो जाएगा। y को माइनस y से करें तो नहीं होगी, नहीं हो रही, क्योंकि y को माइनस y करेंगे तो फिर से y स्क्वायर आ रहा है। दैट मीन्स हम लिख देते हैं वही चीज़ जो पहले क्वेश्चन में लिखी हमने, रिप्लेसिंग y बाय नेगेटिव y, replacing y by negative y does not affect on the curve, that is the given curve will be symmetric about x axis। क्लियर है? ये कंप्लीट जो लिखना है वो इससे पहले वाले क्वेश्चन का सेम है, आप पहले वाले क्वेश्चन से चेक करके सेम नोट कर लीजिएगा। फिर इसके अलावा और कोई सिमेट्री, x को y से, y को x से चेंज हो जाएगी, x को माइनस y से, y को माइनस x से, तब भी चेंज होगी, तब इसमें भी और कोई सिमेट्री यहाँ यूज नहीं होगी। चलते हमारे सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट एसिम्पटोट्स। तो एसिम्पटोट्स क्या कह रहे हैं, हम यहाँ पे क्या पुट करें, x को किससे रिप्लेस करने की y इन्फिनिटी आ जाए, x को 0 से रिप्लेस करना होगा। तो जैसे ही x को 0 से रिप्लेस करेंगे लिख देंगे एट x इक्वल्स टू 0 वी गेट रिक्वायर्ड
एसिम्पटोट्स ऑफ द कर्व, एक्स को जैसे जीरो से हम रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, गिवन कर्व की एसिम्पटोट्स आ जाएगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट है नेचर ऑफ ओरिजन। तो नेचर ऑफ ओरिजन, नेचर ऑफ ओरिजन, तो इसमें देखिए क्या x को जीरो पुट करने पे y जीरो आ रहा है। अगर मैं x को जीरो पुट करूं तो क्या y जीरो होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि x को जीरो पुट करने तो y तो इन्फिनिटी हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा एट या रिप्लेसिंग x इक्वल्स टू जीरो, वी गेट क्या? y इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, दैट इज गिवन कर्व does not pass through किसके? ओरिजिन से। हम लिखेंगे x इक्वल्स टू जीरो पुट करने पे हमें y इक्वल्स टू जीरो नहीं मिलेगा। इसका मतलब जो गिवन कर्व है वो ओरिजिन से पास आउट नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट है टेंजेंट एट द ओरिजिन। टेंजेंट एट द ओरिजिन, डेफिनेशन वही, सबकी डेफिनेशन वही रहेगी सभी क्वेश्चन में। क्या? इक्वेटिंग लोएस्ट डिग्री टर्म्स टू जीरो वी गेट द रिक्वायर्ड टेंजेंट एट द ओरिजिन। इक्वेटिंग लोएस्ट डिग्री टर्म्स टू जीरो वी गेट द रिक्वायर्ड टेंजेंट एट द ओरिजिन। अब लोएस्ट डिग्री देखिए जरा कितनी है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो क्या आ रहा है देखिए, एक्स वाई स्क्वायर माइनस 4a³ सॉरी 8 हो जाएगा जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस का 8a³ और फिर माइनस प्लस 4a² x इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन बनेगी। अब लोएस्ट डिग्री टर्म्स को जीरो के इक्वल पुट करना है। अब यहां लोएस्ट डिग्री टर्म्स देखिए जरा कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है फर्स्ट टर्म की 3, इसकी डिग्री कितनी है 1 और इसकी डिग्री कितनी है 0। तो लोएस्ट डिग्री क्या है ये, और इसको जब जीरो के इक्वल पुट करेंगे यानी कि -8a³ को क्या हम जीरो के इक्वल पुट कर सकते हैं? नहीं। इसका मतलब क्या होगा, इसकी कोई टेंजेंट नहीं होगी, इस कर्व की कोई भी टेंजेंट हमें नहीं मिलेगी। तो यहां लिखेंगे कर्व हैज नो रियल टेंजेंट या कर्व हैव नो टेंजेंट। ठीक है, तो कर्व की कोई भी टेंजेंट हमें नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब हमें नहीं मालूम कि ये कस्प होगा या नोड, चेक कर लेंगे, वो पॉइंट्स पे डिपेंड करेगा कि क्या कस्प है या नोड है। ठीक है, फिर चलते हैं हम हमारे फिफ्थ पॉइंट की ओर, और जो कि है पॉइंट्स। तो फिफ्थ पॉइंट्स में फिर से वो x और y की हमें टेबल बनानी है, तो बना लेते हैं हम x और y के लिए। तो x और y के लिए देखिए हमें वैल्यूज कैसे पुट करनी है। फिर से कांस्टेंट क्या आ रहा है? a आ रहा है, तो a के लिए फिर से वही हमें 0 a 2a 3a -a -2a पे वैल्यूज चेक करनी है। तो सबसे पहले तो 0 पे जब हम चेक करेंगे, x को जगह 0 पुट करेंगे तो y क्या आ रहा है? इन्फिनिटी आ रहा है, तो इन्फिनिटी। फिर जब x जगह a पुट करें हम तो y कितना आएगा देखिए, जब a पुट करेंगे तो 4a² इंटू a, 2a माइनस a तो a रह जाएगा, 4a² इंटू a, 4a³ अपॉन में a, तो कितना हो गया 4a² बच गया फिर से, और 4a² किसके इक्वल है? y² के, तो y क्या होगा? प्लस माइनस 2a। जब 2a पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 0, फिर 2a माइनस 2a क्या हो जाएगा 0। तो व्हेन पुट x इक्वल्स टू 2a y वी गेट y इक्वल्स टू 0। जब 3a पुट करूंगा मैं x की जगह तो क्या होगा रिजल्ट? नेगेटिव हो जाएगा, 2a माइनस 3a तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव a बचेगा और नेगेटिव का फिर स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा? इमेजनरी। इसका मतलब हम पॉजिटिव में 2a से ज़्यादा नहीं जा सकते हैं। नेगेटिव की बात करें, जब x जगह -a पुट करूंगा तब भी क्या रिजल्ट नेगेटिव आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव का स्क्वायर रूट आयोटा। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अलावा कोई वैल्यूज यहाँ नहीं होगी। तो जल्दी से हम कर्व बना लेते हैं, वैसा ही कर्व बनना है कुछ। देखिए जरा एसिम्पटोट्स क्या है? x इक्वल्स टू 0 इसकी एसिम्पटोट्स है। x इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या हुआ? y एक्सिस। x इक्वल्स टू 0 किस पे होती है? y एक्सिस पे होती है। तो ये जो y एक्सिस है यही इस कर्व के लिए एसिम्पटोट्स होगी। फिर a पर प्लस माइनस 2 है, ये तो है 0,0। ये पॉइंट्स हम ले लेते हैं a, 0 और ये पॉइंट्स ले लेते हैं 2a, 0, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में लिया। a पे प्लस माइनस 2 है, ये a ये 2a माइनस का 2a, 0 और ये a ये 2a प्लस का 2a, 0 सॉरी 0, 2a और ये होगा 0, -2a y के लिए इसलिए। तो पॉइंट्स कंसीडर कर लेते हैं। देखिए जरा
2a पर 0 तो ये पॉइंट से 0, a पर +2ab और -2ab, और 0 पर इन्फिनिटिव यानी 0 तो क्या है, इसकी एजम्पटोट्स है, तो कर्व कुछ इस तरह से ट्रेस हो जाएगा। इसको मैं टेबल्स को हटा देता हूँ, थोड़ा सा कर्व जो है एजम्पटोट्स की ओर जा रहा है, इसलिए बाकी पॉइंट्स हमने लिख लिए। तो ये जो y एक्सिस है इसको थोड़ा सा और मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिए कर्व कैसे बनेगा, तो कर्व कुछ इस तरह से बन जाएगा। थोड़ा स्पेस कम रह गया तो अच्छे से कर्व बनेगा, कुछ इस तरह से कर्व बनेगा ये, क्योंकि ये क्या है, एजम्पटोट्स है। इसके लिए थोड़ा सा कर्व इस तरह से बना देता हूं मैं फिर से, क्योंकि इनफाइनाइट तक जाएगा। तो कुछ इस तरह से कर्व बनेगा हमारे पास। एक आइडिया लेना है कर्व का कि वो कर्व कैसे बनने वाला है। तो ये कर्व बनेगा। अब ये कर्व ना तो नोड है, ना ही कस्प है, ना तो ये ओपन है और ना ही ये क्लोज है, तो इसलिए हमारे पास टेंजेंट एट द ओरिजिन के लिए कुछ भी नहीं आया। और जो जो चीज़ हमें मालूम है वो लिख देते हैं। क्या ये एजम्पटोट्स है, तो ये एजम्पटोट्स, तो ये कर्व है। क्लियर है। अब हमें लिखना है रीजन, तो रीजन तो बिल्कुल ही क्लियर है, लास्ट क्वेश्चन की तरह। रीजन क्या आएगा, रीजन वही आएगा क्योंकि हमारा जो कर्व है वो लाई कर रहा है 0 से 2a के बीच में, 0 पे इन्फिनिटिव है। तो रीजन जब हम लिखेंगे इसके अंदर तो ये लिखेंगे 0 लेस देन, यहाँ इक्वल नहीं आएगा क्योंकि 0 पे इन्फिनिटिव है, और लेस देन इक्वल्स टू 2a, तो ये इसका रीजन होगा। 0 पे अब इक्वल नहीं आएगा, लास्ट टाइम 0 पे इक्वल था क्योंकि हमने 0 को टच किया था। यहाँ ओरिजिन को टच नहीं कर रहे हैं क्योंकि ओरिजिन पे तो इन्फिनिटिव है, इसलिए ये। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के वीडियो लेक्चर के कुछ क्वेश्चंस कर्व ट्रेसिंग के लिए। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ फिर से मिलेंगे। बने रहिए। अगर आप न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आया तो। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।